हाँ जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने परफॉर्मेंस के बारे में किया। दो तरह की परफॉर्मेंस चल रही है आजकल, कौन कौन सी? एक्चुअल और टेंडर और अटेम्प्टेड बोलते हैं जिसे, हाँ है ना। इन दोनों परफॉर्मेंस के हमने उसके बाद इफेक्ट वगैरह भी देखे। फिर हमने एक और चीज देखी थी क्या, कि अगर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हो गया भाई साहब, बंदा अपनी जिम्मेवारी से हो गया मुक्त, गुड्स वगैरह दोबारा डिलीवर करने की जरूरत नहीं है। पैसे वगैरह दोबारा डिलीवर करने की जरूरत है, यस, पैसे की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली, इसका क्या मतलब है मेरे लाल? एक पार्टी जिसकी बारी है प्रॉमिस परफॉर्म करने की, वो कहती है मुझे ये प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना, तो क्या होएगा भाई? सामने वाली पार्टी फिर से फ्री, ठीक है, तुम्हारी जिम्मेवारी भी खत्म। सामने वाले ने पैसे देने थे, तुमने उसको बदले में गुड्स देनी थी। सामने वाला कह रहा मैं पैसे नहीं दे रहा, क्या मुझे गुड्स देने की जरूरत है? नो। उसके अलावा एक तो मैंने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करना, उसके अलावा मेरे राइट्स वही खड़े हैं, मेरे राइट्स वही खड़े। मैं सामने वाले से डैमेज क्लेम कर सकता हूं, हाँ कि ना? यस सर। सामने वाला मेरे से डैमेज क्लेम कर सकता है? नो सर। रीड कर लो, कहानी खत्म। अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर देती है सर, या डिसेबल कर देती है खुद को, डिसेबल कर देती है खुद को, कैसे? गुड्स बेचनी थी तुम्हें, किसी और को वो गुड्स चिपका दी, पर्टिकुलर गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स समझते हो, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई पर्टिकुलर पेंटिंग थी, तुम्हें देने की जगह किसी और को बेच दी। अब he has disabled himself from performing the promise in its entirety, entirety मतलब होली, फुली। द प्रोमिसी, प्रोमिसी कौन है? जिसको परफॉर्मेंस मिलनी थी। द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी की मर्जी है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक उसने ये खुद ही इशारा ना किया हो कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है। नेक्स्ट आते हैं सर, कौन कौन परफॉर्मेंस दे सकता है? अब यहां से स्टार्ट होके ना, ये डिमांड परफॉर्मेंस, रूल रिगार्डिंग जॉइंट प्लेस, टाइम, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल, ये यहां तक बिल्कुल बेसिक से जुड़ी हुई बातें हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर फ्री के हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है, क्या? ये बच्चा बेसिक ही तो लिख नहीं पाता सर, तो इसकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। है कुछ भी नहीं है, जो सोचोगे, अब मैं तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग डिस्कस करता जाऊंगा। आओ, हु मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी बोलो। सबसे पहले तो सर जिसने वादा किया था वो परफॉर्म कर दे, हाँ के ना? जिसने प्रॉमिस किया था उसको तुम क्या बोलोगे? प्रॉमिसर, या फिर उसके द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई भी और एजेंट क्या परफॉर्म कर ले अपना प्रॉमिस, हाँ के ना? इसमें किसी को कोई शंका? यानी या तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ या एजेंट। सर प्रॉमिसर फ्लाई कर गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो बाद में चुन्नू मुन्नू बचे हैं भाई साहब, उनको पकड़ो कि भाई तेरे पापा, तेरे मम्मी जो भी है, गुड्स प्रॉमिस करके गए थे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा भाई साहब, देखो, और हमें ये गुड्स डिलीवर कर दो, आसान। नेक्स्ट केस सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का, तो सिंगर की परफॉर्मेंस करवाई थी, वो अपने एजेंट को भेज सकता है, असिस्टेंट को? नो सर। अखाड़ा लोया सी इन पंजाबी हुई से, यस और नो? तो सर कोई और सिंगर आ सकता है। कौन सी परफॉर्मेंस? पर्सनल, पर्सनल है तो यहां सिर्फ कौन प्रॉमिस परफॉर्म कर सकता है? प्रॉमिसर, उसके अलावा किसी और को परफॉर्मेंस अलाउड है? खत्म हो गया सर, कहानी खत्म। प्रॉमिसर स्पेशली इज ऑफ पर्सनल एजेंट। दूसरा प्रॉमिसर का एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कब डेथ होगी सर? अनलेस नो कॉन्ट्रेरी इंटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑफ पर्सनल नेचर। नेक्स्ट, बट देयर लायबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द, ये क्या बोला सर? पता है? आवाज जल्दी से, यस और नो? ऐसा है, चुन्नू मुन्नू को अपने पेरेंट से मिले 8 करोड़ रुपए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस समझते हो? कमाया पेरेंट्स ने, मिला बच्चों को। अब जो कॉन्ट्रैक्ट ये परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें 6 करोड़ की इनकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। परफॉर्मेंस देंगे, यस, लायबिलिटी 8 करोड़ की होगी। परफॉर्मेंस देंगे,
यस, लायबिलिटी 15 करोड़ की होगी भाई सब मुकर जाएंगे हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। गॉट इट? हाँ के ना, मतलब मैक्सिमम लायबिलिटी कहां तक है? 8 करोड़। 8 करोड़ के बाद ये लायबल नहीं है, तो यहां पे लिख दिया, कहता लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिटेड फ्रॉम द डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब जो यहां पर है वो बीमार नहीं है, मर चुका है। स्पेलिंग का ध्यान रख लेना, कुछ बच्चे ऑटो करेक्शन के मास्टर हैं जो। उसके बाद थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस दे सकती है? बोलो बेटा, यहां पर मर्जी किसकी है? प्रोमिसी की। मर्जी किसकी है? एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ रहे हो, आपने फीस पे करनी है। हु कैन पे द फीस? आइदर यू और योर पेरेंट्स। बस कोई दूसरा बच्चा दूसरे की फीस पे कर रहा है, जो भी उसके पर्सनल जज्बात है। कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे की फीस पे कर रहा है। नाउ इट्स आवर विश कि आप किसके बिहाफ पर फीस पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड सो ऑन। हम चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, और अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ कि ना? नेक्स्ट, दस परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर इफ एक्सेप्टेड, तो सर काम बन जाएगा। एंड लास्ट वन इज, ये कॉमन है, जॉइंट प्रॉमिसर। जॉइंट प्रॉमिसर मतलब 3 या 4 लोगों ने लोन ले लिया, उन्होंने कहा था रीपेमेंट कर देंगे। अब रीपेमेंट कौन कर सकता है? अकेला भी कर सकता है, दुकेला भी, तिकेला भी, कोई भी कर सकता है। गॉट इट? अकेले भी कर सकते हैं और मिलकर भी कर सकते हैं। सर उनमें से एक आध लुढ़क गया तो उसके चुन्नू मुन्नू को उठा के साथ में परफॉर्मेंस कर देंगे, है क्या? हाँ या ना? चलिए, हु में डिमांड, ये तो बोला हु में, ऊपर वाला क्या था? हु में परफॉर्म, ये क्या बोला? हु में डिमांड। कौन कौन डिमांड कर सकता है? सबसे पहले प्रोमिसी तो करेगा, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट, ऑथराइज एजेंट, और लास्ट में थर्ड पार्टी। और ये जॉइंट प्रोमिसिस तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाले पॉइंट से लिंक हो गया, जॉइंट प्रोमिसी, इधर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और यहां पर प्रोमिसी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एंड हियर इज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कब कर पाएगी? याद है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, याद है? थर्ड पार्टी के फेवर में अगर क्या क्रिएट हो जाए? बेनिफिट, तो वो भी परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकती है। थर्ड पार्टी लाइक इन बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट और फैमिली अरेंजमेंट। लिख लो, एक्सेप्शन टू सेक्शन 25, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वही वाली थर्ड पार्टीज हैं ये, पहले वहां घूम रही थी, अब यहां मिलने आ गई। नेक्स्ट आते हैं सर, रूल रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस। ज्वाइंट प्रॉमिस मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने प्रॉमिस कर रखा है किस चीज का? कोई भी काम करने का, कोई भी पेमेंट करने का। तो सर उनकी लायबिलिटी जनरली क्या होती है? ज्वाइंट एंड, मतलब पता है ज्वाइंट एंड सेवरल का, उनको इकट्ठे भी स्यू किया जा सकता है। ए बी ने मिलकर लोन लिया सी से, सी कैन स्यू ए एंड बी, और ही कैन स्यू ए ओनली, और ही कैन स्यू बी ओनली। क्लियर है? अगर अकेले ए को स्यू कर सकता है, अकेले बी को, इस लायबिलिटी को क्या कहा गया? सेवरल। दोनों को इकट्ठे स्यू कर रहे हैं तो ज्वाइंट। अंडर इंग्लिश लॉ लायबिलिटी इज ज्वाइंट ओनली। इंडिया में दोनों है, ज्वाइंट भी और सेवरल भी है। उसके बाद से ज्वाइंट प्रोमिसर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या करेगा? कंट्रीब्यूशन क्लेम कर लेगा। एग्जांपल के लिए सर, सी ने ए से 10 लाख रुपए रिकवर कर लिए, जबकि प्रॉमिस हुआ था 10 लाख का किसकी तरफ से? ए और बी की तरफ से। क्या सी रिकवर कर सकता है? यस और नो? ए क्या करेगा उसके बाद? ए किसको स्यू करेगा? बी को। कितने के लिए? 5 लाख के लिए, कि भाई साहब मुझे वापस कर दो, मैंने आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया है। ड्यूटी टू शेयर लॉस फॉर डिफॉल्टिंग कंट्रीब्यूशन है। ये क्या है? 3 लोग, ए बी सी, 10 लाख 10 लाख 10 लाख,
30 लाख का ज्वाइंट लोन लिया, किससे? डी से। सी तो इधर आ गया ना, मैं वही देख रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एब्सेंस ऑफ माइंड। अटेंडेंस लगी तुम लोगों की? मेंटल वाली कभी लगती नहीं है ना? आओ। अब भाई साहब सी डिफॉल्ट कर गया, भाग गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी लगा लो, डी कितने पैसे रिकवर कर सकता है? 30। किससे करेगा? ए और बी से, चाहे तो सिर्फ ए से, चाहे तो सिर्फ बी से। 30 रिकवर कर लिए ए और बी से। अब जो 10 लाख का लॉस था किसका? सी का। कौन शेयर करेगा? ए और बी। C's loss of 10 lakh, C's loss of 10 lakh will be shared by A and B. Equal ratios. हीरो नहीं बनेंगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, आप लोग इक्वल रेशियो रखोगे। अगर एग्रीमेंट हुआ 2:1 में करना है, अगर एग्रीमेंट 1:2 का है, 1:2 क्यों सर मजाक कर रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। ए, बी, सी। डी ने बोला भाई साहब सी तो टेंशन मतलब मैं तेरे को सीव नहीं कर रहा, तुझे अभी सीव नहीं कर रहा। उसने गाज गिरा दी किस पर? ए और बी पर। इनसे 30 लाख रुपए रिकवर कर लिए। सी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया यहां पर। अब बोलो बेटा, अगर डी ने सी को छोड़ दिया तो क्या उसकी लायबिलिटी खत्म? क्या उसके 10 लाख माफ हो गए? नो सर, उसको इस 10 लाख की कंट्रीब्यूशन किसको करनी पड़ेगी? ए और बी को। सही है। रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर बाय अदर पार्टी और बाय प्रोमिसी will not release him from his duty towards other joint promisor. Got it? थोड़ा थोड़ा समझ आया? बहुत ही बढ़िया। ज्यादा तो नहीं समझ आ गया? आ गया? ठीक है। एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया सर, तो वो रिलीज नहीं होता टुवर्ड्स अदर। ठीक है जी। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइफ, डेवोल्यूशन समझते हो? भूल जाते हैं। ट्रांसफर, बड़े भाई के कपड़े छोटे हुए किसको चले जाते हैं? छोटे भाई को। उसके बाद उसके बाद बेटा घर में भाई साहब साफ सफाइयों के लिए चल रहे हैं, लास्ट में उसका पोचा बनेगा। विलेजेस में तो उसकी फिर बॉल बना देते हैं बच्चे खुशी कपड़े की, वी कॉल इट खिद्दो। पता है? हाँ कि ना? चलेगा, अभी तो और चलेगा। सही है। अब जॉइंट लायबिलिटीज किसको पास होंगी? हमें क्या पता सर, हम पढ़ने आए हैं। डेवोल्यूशन मतलब एक बंदे से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होना। याद रहेगा डेवोल्यूशन का मतलब? और पेपर में आज बच्चा सोच रहा है डेवोल्यूशन तो टॉपिक ही नहीं करवाया। मीनिंग ऑफ डेवोल्यूशन, लायबिलिटीज आर टू बी पास टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ। कॉन्ट्रैक्ट करके किसी और को ट्रांसफर की जा सकती हैं। यस नहीं। अबे ए ने बोला मैं पे करूंगा लोन, अगर मैं ना रहा तो बी पे करेगा। बी ने भी साइन कर रखे हैं, कौन पे करेगा? बी। कमाल करते हो चौबे जी। और मीनिंग ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट, राइट किसके पास जाएगा? फिर से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। सही है। कोई दुविधा इसमें? When person has made a promise to two or more person jointly, तो सर परफॉर्मेंस कौन क्लेम कर सकता है? सभी क्लेम कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ, जब तक साथ साथ चल रही है उनकी जिंदगी। बट आफ्टर द डेथ फिर कैसे करेंगे? ए और बी थे सर, ए फ्लाई कर गया। ए और बी थे, ए फ्लाई कर गया। अब बी साथ में किसको लेके जाएगा? छोटे ए को। सही है कि चलो पैसे लेने चलने कहेगा अच्छा चलते हैं अंकल जी, मैं तैयार होके आया। सच ए डिसीज पर्सन ज्वाइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर, सर्वाइवर मतलब और छोटा है, कह रहे तू भी तैयार हो जा बेटा, लॉलीपॉप लेके देंगे तेरे को रास्ते में, चलता रहे।
आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट, इधर से बी भी फ्लाई कर गया, इधर छोटा बी, फिर छोटा बी, ये सारे मिलके पैसे रिकवर करने जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, हाँ के ना? आसान है, बताओ इसमें है कुछ पढ़ने वाला? करते तुम फिर भी नहीं हो, यहां पे हाँ कर देते हो, करते तुम फिर भी नहीं हो। बेसिक टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करो। कैसे करोगे? फेविकोल लगा के, हाँ के ना? लिख लिख के, सर एक बार में हो नहीं रहा, 2 बार लिख लो, 2 बार में हो नहीं रहा 3 बार, हाँ के ना? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रूल एज टू टाइम एंड प्लेस ऑफ, बहुत आसान है, बिना रूल पढ़े तुम बनाओ। तुम्हारे जैसे बच्चे ही होते हैं जो बेयर एक्ट लिखते हैं बड़े होकर। सही है, हंसो मत, जरा देखो। गुड्स डिलीवर करने की बात हुई बेटा, तुमने गुड्स सेल करनी है, बोलो कहां गुड्स को डिलीवर करोगे? सर सबसे पहले तो जहां सामने वाला कह रहा है, वो कह रहा है काली बाड़ी के पीछे, पीपल वाले पेड़ के नीचे, पहुंच जाएंगे सर टेम्पो लेकर, हाँ के ना? यस सर। तो डिलीवर करेंगे सबसे पहले स्पेसिफाइड प्लेस पर। कितने बजे? वो कहेगा दिन में आना, तो दिन में जाएंगे। वो कहेगा सूरज छिपने के बाद आना है, तो सूरज छिपने के बाद, जैसा मूवीज में दिखाते हैं, हाँ के ना? स्पेसिफाइड प्लेस कामा स्पेसिफाइड टाइम, हाँ के ना? सब उसमें कुछ भी नहीं बताया, कहां डिलीवर कर दोगे? बिजनेस प्लेस, यस और नो? टाइम, बिजनेस आवर्स, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं है रात को 12 बजे भाई साहब आपकी दुकान बंद पड़ी है, क्या करते हो, मुझे गुड्स के लिए बुला लिया आपने। बिजनेस प्लेस और बिजनेस आवर्स, हाँ या ना? उसने बोला था भाई साहब आप वेट करना, मैं आपको उस दिन बताऊंगा, आप वेट करना, मैं आपको उस दिन बता दूंगा जिस दिन गुड्स की डिलीवरी का टाइम आएगा। अब बेटा व्हेन प्रोमिसी विल अप्लाई, व्हेन प्रोमिसी विल अप्लाई, क्या अप्लाई करेगा? पैन कार्ड, राशन कार्ड, क्या करेगा? अबे गुड्स के लिए अप्लाई करेगा और क्या करेगा? क्लियर है? और फोन करेगा भाई साहब यहाँ पे गुड्स भेज दो, कहानी खत्म। बेसिक सी चीजें थी। आइए अब इनके साथ खेलना शुरू करते हैं। सर टाइम नहीं बताया, टाइम ही नहीं बताया डिलीवरी का, कब? रीजनेबल टाइम क्या होता है? डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, बिजनेस आवर हर बार। टाइम स्पेसिफाइड, कब डिलीवर करेंगे? स्पेसिफाइड टाइम में। बट प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट प्रोमिसेस एप्लीकेशन। टाइम बता दिया, कह रहा भाई साहब 5 बजे गुड्स डिलीवर कर देना, तो बस 5 बजे जाके गुड्स डिलीवर कर देंगे, उसके फोन का वेट करेंगे? नो सर, ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। यहां डे को लिखो टाइम, डे इज इक्वल टू टाइम। क्या कहना चाह रहा है? दिन ही समय है। क्या बताया? टाइम स्पेसिफाइड, यहां पे लिखो डे स्पेसिफाइड। घड़ी का समय नहीं बताया, क्या बताया? डे स्पेसिफाइड। शुक्रवार को गुड्स डिलीवर कर देना। शुक्रवार कितने बजे जाओगे? बिजनेस आवर्स, हाँ के ना? अभी बोलते रहे थे, तुम क्या बोल रहे थे? बिजनेस आवर, हाँ के ना? नेक्स्ट, टाइम भी बताया, बट प्रॉमिस शुड परफॉर्म ऑन प्रोमिसेस। कह रहे शुक्रवार को गुड्स डिलीवर कर देना, अब लेकिन मैं फोन करूंगा तब आना। कब जाएंगे? प्रोमिसी मस्ट अप्लाई द परफॉर्मेंस एट द प्रॉपर प्लेस विद इन यूजुअल। कौन अप्लाई कौन कर रहा है बेटा? प्रोमिसी मस्ट अप्लाई, प्रॉपर प्लेस बताएगा, और लेकिन कब बताएगा? यूजुअल। शुक्रवार को रात को 12 बजे फोन आ रहा है, हाँ जी कहां पे हो? मैं वेट कर रहा हूं दुकान पे। अबे ये कोई टाइम है डिलीवरी का? समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, हाँ के ना? बहुत ही बढ़िया। प्लेस नॉट स्पेसिफाइड, और एप्लीकेशन भी नहीं कर रही। हाँ बेटा, बिजनेस प्लेस, यस और नो? मस्ट अप्लाई टू प्रोमिस विद इन रीजनेबल प्लेस। अरे यहां पे तो कुछ और लिखा है, स्टार मार्क कर लो, तुम्हारी सोच से परे था। क्या बोला उसने? प्लेस नॉट स्पेसिफाइड और प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन। जगह उसने नहीं बताई। वैसे रूल है जो कस्टम चले आते हैं उनके अकॉर्डिंग कहां डिलीवर किया जाता है? बिजनेस प्लेस पे। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है?
किसको अप्लाई करना पड़ेगा? प्रोमिसर। तुम फोन करोगे प्रोमिसी को कि भाई साहब कहां गुड्स डिलीवर करूं, ठीक, कहां गुड्स को मैं डिलीवर कर दूं, और जहां वो कहेगा हम गुड्स को डिलीवर कर देंगे। मैनर और टाइम, हाँ जी, प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोमिसी, जो वो कहेगा जैसे करनी है गुड्स डिलीवर, और या फिर पेमेंट की बात है तो बाय चेक करनी है, बाय कैश करनी है, जो मैनर बताएगा। मैनर में लिख लो एग्जांपल चेक और कैश। सर प्रिस्क्राइब कर रखा है, प्रिस्क्राइब कर रखा है मतलब बता रखा है, तो कैसे करेंगे? जैसे वो बताएगा। कौन बताएगा? प्रोमिसी, जिसने बेनिफिट लेना है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं? जोड़ा। किसका जोड़ा? प्रोमिसेस का। क्लियर है? किसका जोड़ा? प्रोमिसेस का। एक प्रॉमिस के सामने कौन खड़ा है? दूसरा प्रॉमिस। उसे क्या बोला गया? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सही है? देखो, प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक प्रॉमिस के बदले में कौन है? दूसरा प्रॉमिस। दूसरे प्रॉमिस के बदले में कौन है? पहला प्रॉमिस। हाँ या ना? इन्हीं को क्या कहा गया? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये हमने शुरू में भी किया था फर्स्ट चैप्टर में। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। याद आया? एग्रीमेंट में किया था, छोटे छोटे आते थे ना तुम जब, याद है? 2 और 3 तरह के रेसिप्रोकल प्रॉमिस चल रहे हैं आजकल। कौन कौन से? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी बंदा दूसरे पर निर्भर नहीं। डिपेंडेंट, एक का प्रॉमिस दूसरे की परफॉर्मेंस पर निर्भर है। कॉन्करेंट, साथ साथ, हम साथ साथ हैं। ये कौन से जो कब परफॉर्म करने हैं? साइमल्टेनियस। ये कौन से किस पर डिपेंड है? प्रायर परफॉर्मेंस। ये कौन से? इंडिपेंडेंटली, और तुम्हें किसी दूसरे की वेट नहीं करनी है। इनके सर रूल्स क्या है? किस चीज के? परफॉर्मेंस के। इनके रूल्स क्या है? किस चीज के? परफॉर्मेंस के। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ। साथ साथ। एग्जाम्पल बोलो बोलो बोलो। एग्जाम्पल बेटा। बिल्कुल सही। कैश सेल। क्या है एग्जाम्पल? कैश सेल। तुमने सामने वाले को हाँ जी ये लो पैसे, गुड्स दे दो। वो कह रहा है गुड्स तो अभी है नहीं, या तुम्हें देखने में ही लग रहा है कि गुड्स डिलीवर करने के लिए राजी नहीं, तो क्या मुझे कैश देने की जरूरत है? सिंपल एज दैट। यस और नो? promisor need not perform his part unless promise is ready and सामने वाला तैयार है, हम भी पेमेंट कर देंगे। सामने वाला तैयार नहीं है, हम भी पेमेंट नहीं करेंगे या गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे, एज द केस मे बी। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है अगर, और अगर ऑर्डर फिक्स्ड है। ऑर्डर फिक्स है मतलब बताया हुआ है, सर आप 10 तारीख को पैसे दे जाना और आपको 15 तारीख को गुड्स रिसीव हो जाएंगी। अब बेटा कैसे परफॉर्मेंस चलेगी? 10 को क्या करोगे? 15 को? 11 को क्या बंदा केस फाइल कर सकता है अगर पेमेंट ना आई? यस। अगर पेमेंट ना आई, बेटा पेमेंट की डेट क्या थी? 10 तारीख। वो पेमेंट दे के नहीं गया, क्या मैं 11 को केस फाइल कर सकता हूं? यस सर। बट इफ नॉट फिक्स्ड, अगर फिक्स नहीं है तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब सर कैश सेल है तो कैश, क्रेडिट वाली है तो पहले गुड्स डिलीवर होंगी, कुछ बाद में पेमेंट हो जाएगी। वन पार्टी प्रिवेंट द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। एग्जाम्पल, एक बंदा दूसरे को उसका प्रॉमिस परफॉर्म करने नहीं दे रहा है। हाँ जी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस।
एक बंदा गुड्स डिलीवर करने गया, तुमने अपना टेम्पो उठाया, छोटा हाथी, तुम झूमते हुए निकले, वहां पर पहुंचे, वो फोन नहीं उठा रहा या दुकान बंद है, तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस परफॉर्म करने दे रहा है कि नहीं? नो सर। हम उसे स्यू कर सकते हैं, यस। डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, यस। हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, यस। पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ के ना? तो सर अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, एक पार्टी दूसरी को मना करती है, प्रिवेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, और क्या ले सकते हैं भाई साहब? वो कंपनसेशन। और दूसरी पार्टी सर हमें नॉन परफॉर्मेंस के लिए स्यू लास्ट। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट मतलब तुमने बिल्डिंग बनानी है किसी के लिए, बिल्डिंग तुम तब बनानी शुरू करोगे सामने वाला मटेरियल सप्लाई करेगा, अब वो मटेरियल नहीं दे रहा बेटा, बिल्डिंग बन पाएगी? तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, यस। Contract consists of mutual and dependent, where performance of one party depend on prior performance of other party. The party who is liable to perform first, क्या होगी बेटा? वो fail. Then party cannot claim the performance from other party. Unable to give a compensation, other party loss. कर लोगे, हाँ या ना? हो जाएगा। लिख लो एग्जाम्पल यहां पे, कौन सी? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग on supply of material. पढ़ो बेटा इधर को, on supply of material, सही है? कोई शंका, दुविधा, डाउट? Is a time a sense of contract? सेंस समझते हो? जरूरी है कि नहीं है? हाँ बेटा, है कि नहीं है? जनरल रूल तो है कि है, उसके बाद डिपेंड करता है सर कौन से परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो आप बात। अगर तो मैं बात करूं गुड्स की डिलीवरी की, अगर मैं बात करूं गुड्स की डिलीवरी की, फिर टाइम जरूरी माना जाता है। अगर मैं बात करता हूं पेमेंट की, टाइम असेंस नहीं माना जाता है। ये बात बच्चों के दिल को चुभती है लेकिन सही है, ये बात बच्चों के दिल को चुभती है लेकिन सही है। क्लियर टू ऑल? क्या पेमेंट के लिए टाइम जरूरी? गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए है? क्यों फीलिंग ले रहे? गुड्स और सर्विसेज साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। वेयर पार्टीज एक्सप्रेसली एग्रीड, बेटा फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एज यूजुअल हम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे। अगर पार्टीज ने एक्सप्रेसली बोला है कि टाइम को क्या मान लो? एसेंस। दूसरा केस, नॉन परफॉर्मेंस इज इक्वल टू इंजरी। नॉन परफॉर्मेंस इज इक्वल टू इंजरी। तुमने अगर समय पर परफॉर्मेंस ना दी, सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। तुम्हें कोयले का काम है, तुम्हारा कोयला समझते हो, जिसमें से तुम जैसे हीरे निकलते हैं, हाँ कि ना? कहते हैं ना कोयले की खान में से हीरा। तो भाई साहब तुम्हारा कोयले की सप्लाई का काम है, सामने वाली फैक्ट्री ने मंगवाया कोयला कि भाई साहब हमारा काम रुका हुआ है, अगर आपने शाम को 6 बजे तक सप्लाई ना किया, अब नेचर ऐसी है तुम 6 बजे तक सप्लाई नहीं करते, फैक्ट्री का काम बंद होएगा। यस, तो यहां टाइम असेंस है। आवाज मेरे लाल, 1 महीने का कोयला पड़ा भाई साहब, 2-4 दिन में जब तुम्हारे पास टाइम होगा भेज देना। टाइम असेंस है। परफॉर्मेंस कल दे दोगे, वैलिड है। 2 दिन बाद दे देंगे, वैलिड है। टाइम कोई असेंस नहीं रखता, जो तुम नोट्स बना रहे होते हो। टाइम असेंस है। कल ही कॉपीज चेक हुई है मेरे लाल। टाइम असेंस है, सिर में आधा सेंस है। नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि भाई सब पर्टिकुलर पीरियड में कर देना, हाँ कि ना? शादी के लिए घोड़ी बुक करवाई बेटा तुमने, उधर से विदाई का समय होगा, उधर घोड़ी वाला, हाँ हेलो सर,
फायदा है इस चीज का। यार अब तो कोई और पल्ले पड़ गई, अब तो जाने दे। इन कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, अब बारी किसकी आई? कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट समझते? कौन से? कॉमर्स से रिलेटेड, हाँ के ना? बिजनेस से रिलेटेड, बोला मैंने सही है बेटा? कॉमर्स माने बिजनेस से रिलेटेड। डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए टाइम माना जाता है, पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए नहीं माना जाता। क्या? असेंस। सर ये सेंसेस पढ़ क्यों रहे हैं हम? एक तो तुम्हारा गरीब सा आंसर आता है सर सिलेबस में। बेटा अगर टाइम असेंस है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम क्या है? असेंस। और सामने वाला यू तो कर ही सकते बेटा, वो तो तुम कॉमनली कर रहे हो। एक बच्चा बोलता है, पीछे सारी बकरियां शुरू हो जाती हैं, मैं। अबे अगर टाइम असेंस है, सामने वाले ने समय पर परफॉर्मेंस ना दी, तुम्हारे पास एक राइट आता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। इमेजिन कर लो, सुबह उधर से दुल्हन हो रही हो, घोड़ी वाला आ गया, सर जी आओ बैठो। कैंसिल कर सकते हैं, हाँ के ना? कंटिन्यू कर सकते हैं, मर्जी है बेटा, राइट है, राइट, तुम्हारी मर्जी है। बंदा कह रहा है यार ये तो बहुत झमेला लग रहा है मेरे को, लड़की अभी रो रही है, बाद में मेरे को पड़ेगा, भाई साहब निकल लिया थोड़े पे, क्लियर है? उसकी मर्जी है। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ के ना? फीलिंग में मत रह जाना। तो भाई साहब तुम्हें क्या मिलता है? राइट। किस चीज का? आइदर टू कैंसल, मर्जी है, राइट को यूज करें चाहे तो, चाहे तो हम उसे कंटिन्यू कर ले। क्लियर है? कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी को असेंशियल माना जाता है, लेकिन अगर समय पर पेमेंट नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। हाँ तुम इंटरेस्ट वगैरह, लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह लगा सकते हो। Thus on a sale of goods that are notoriously subject to rapid fluctuation of market price, rapid fluctuation of market price, example पेट्रोल, पिछले हफ्ते ऑर्डर किया था भाई साहब, 90 पर खेल रहा था, इस हफ्ते डिलीवरी देने आ रहा है, कह रहा आज का रेट लगा लो 100 रुपए। अबे मुझे इसका क्या यूज है? गोल्ड आज ऑर्डर किया जब 40,000 पे, एक महीने बाद आ रहा है जब कितने पे पहुंच चुका है? 50। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्या वो तुम्हें फोर्स कर सकते हैं? नहीं 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 भाई साहब आपको ये 50 पे लेना पड़ेगा। नो सर, सही है। बच्चों के ना दिल में चुभ रहे, सर हमने कॉन्ट्रैक्ट पहले किया था, हम तो 40 पे ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा कुछ है ऑब्वियसली तुम हाँ ही करोगे, ठीक है? थोड़े बहुत कमी है, इतनी थोड़ी है, हाँ के ना? यस सर, सारा पता है ऐसे तो हमें। गोल्ड सिल्वर, शेयर हैविंग अ रेडी मार्केट, टाइम ऑफ डिलीवरी इज असेंस। बंदा 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आ रहा है, जब प्राइस कुछ और बन चुका है, क्या हमें फोर्स किया जा सकता है? नो सर। वेयर टाइम इज असेंस, अगर टाइम असेंस है तो क्या होगा बेटा? अगर टाइम असेंस नहीं है तो क्या होगा? किस केस में? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्पेसिफाइड। एग्जांपल के लिए तुमने बोला सर आज 2 बजे गुड्स डिलीवर कर देना, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। अगर टाइम क्या है? असेंस, और तुमने 2 बजे गुड्स डिलीवर नहीं की, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बेटा वॉइडेबल, और सामने वाला तुमसे क्या क्लेम करेगा? कॉम्पनसेशन। सही है। अगला केस, यहां कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा? नो सर, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल। प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। प्रोमिसी कौन? जिसको परफॉर्मेंस मिलती है, वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर रहा है। कब तक? अनलेस नोटिस इज गिवन। तो स्टार मार्क कर लीजिए, कंपनसेशन के लिए आपको नोटिस देना जरूरी है। एग्जांपल, आपको सामने वाले ने कहा कि वो 2 बजे गुड्स डिलीवर कर देगा, आपने बोला भाई साहब जल्दी कर देना, मुझे भी आगे डिलीवर करनी है। उसने 2 बजे गुड्स डिलीवर नहीं की, तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया, तो सर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओ। लेकिन अगर तुमने साफ साफ बोल दिया था कि भाई सब, फिर कर सकते हैं सर। क्या दे दिया हमने? नोटिस। ये किस केस में?
इफ परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, हर केस में नहीं। समझ आया क्या? ऐसा है। गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कितने बजे का हुआ था? 2 बजे का। कॉन्ट्रैक्ट कितने बजे का हुआ था? 2 बजे का। अब सामने वाला शाम को 5 बजे गुड्स डिलीवर करने आ रहा है, तुम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला, क्या तुम डैमेजेस क्लेम कर पाओगे? नो सर। एक्सेप्टेंस मींस तुमने एज इट इज एक्सेप्टेंस दे लिया और तुम डैमेजेस क्लेम नहीं करो। लेकिन तुमने एक्सेप्टेंस लेते हुए बोल दिया कि भाई साहब आप लेट डिलीवरी दे रहे हो तो मैं आपसे डैमेजेस क्लेम करूंगा, किस केस में तुम डैमेजेस क्लेम करो? यस। ऊपर वाले केस में तुमने मना कर दिया कि भाई साहब मुझे आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, जब वो शाम को 5 बजे आया, आप मुझे डैमेजेस दे दो, तब डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे? यस। नेक्स्ट, टाइम एसेंस नहीं है तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन गया था? नो सर, लेकिन इट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन द reasonable time, else it become voidable at the option of the promise and he can claim compensation. Next chapter बेटा कब करेंगे? कल। Thank you all and have a great day. Bye bye.